नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी। इससे पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख 50 क्वेश्चंस को देखा था। इतिहास की अपनी सीरीज में हम इतिहास को बहुत डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं। एक टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इससे हमारा एक तो रिविजन भी हो जाता है, दूसरी हमारी तैयारी का जो स्तर है उसका भी हमको ज्ञान हो जाता है। इससे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित एक हम वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को किया था। ये उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है, इसमें भी हम लगभग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस तरह से बौद्ध धर्म आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। और जब भी प्रश्न को देखिए तो पहले उसका आंसर खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को ना सिर्फ क्वेश्चंस के नजरिए से देखिए बल्कि एक रिवीजन के नजरिए से भी देखिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका एक बार से ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये जो प्रश्न है वो सारे उसी टॉपिक से आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ को हम ज्यादा देखेंगे कि ये रिवीजन सीरीज के रूप में ये है, जिससे हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि इतने प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके ठीक हुए हैं, जिससे आप अपने तैयारी के स्तर को भी जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो हमने जब गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ा तो इनको ज्ञान कहाँ मिला था? इस निरंजना नदी के ही तट पे। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। शरीर त्याग कहाँ किया? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। इस तरह से आप इसको रिपीट भी करते चलिए। मतलब आप सिर्फ सही आंसर को मत क्लिक करिए बल्कि आप ये भी देखिए कि जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है और उनसे क्या हम कुछ रिपीटेड वे में याद कर सकते हैं इस वीडियो से संबंधित। जैसे इसमें हमने देखा कि आपका लुम्बिनी किससे संबंधित है, आपका कुशीनगर किससे संबंधित। फिर हमने देख लिया कि बोध गया किससे संबंधित है, जो इसका सही आंसर। ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया में और उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश। आत्मा संबंधी विवाद हमको बौद्ध धर्म इतना डिटेल में नहीं मिलता है। तो धार्मिक कर्मकांड, इसी का तो ये लोग विरोध कर रहे थे। तो जितने भी संप्रदाय उदय हो रहे थे वो सबके सब धार्मिक कर्मकांडों का ही विरोध कर रहे थे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आचरण की शुद्धता तथा पवित्रता की बात करते हमने जब देखा था कि जब हम बात करते थे अष्टांगिक मार्ग हमको यही तो सिखाते थे, आचरण किस प्रकार से शुद्ध हो और पवित्र आचरण हम किस प्रकार से कर पाए। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? अब देखिए इस प्रश्न के पीछे एक कहानी है। बुद्ध का एक चचेरा भाई था। पहले ये बुद्ध की शरण में, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है? विरोधी बन जाता है। ये दरअसल बौद्ध धर्म में आया भी क्यों था? जो इसका भाई है वो इसलिए आया था कि वो चाहता था कि वो संघ का अध्यक्ष बन जाए। इस लालसा के साथ वो संघ में आया और वो क्या हो जाता है? विरोधी हो जाता है। तो हमको जो आंसर मिलता है वो नाम है देवदत्त का। देवदत्त वह व्यक्ति होता है जो संघ प्रमुख होना चाहता था और उसी के कारण वो गौतम बुद्ध का विरोधी हो जाता। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसे नामित किया? जब आप बौद्ध धर्म के विषय में पढ़िए तो गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु से पहले उपदेश देते हैं कि उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है वही आगे उनका क्या करेंगे? पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। अर्थात गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को बौद्ध संघों के अध्यक्ष के रूप में या अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, इसका अंग है। देखिए दीपवंश की विषय वस्तु का, दीपवंश कहाँ का ग्रंथ है? सिंघली प्रदेश अर्थात श्रीलंका का। फिर बात आती है दिव्य अवदान की, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु। तो ये जो निर्वाण है उसकी विषय वस्तु है। सांगिक मार्ग है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं जब बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं उसको कहते हैं कर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश, इसी में वो बात करते हैं 4 आर्य सत्य की। तो दरअसल ये जो सांगिक मार्ग, इसमें 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बात की थी किसकी? दुख की। और इन दुखों से निवारण के लिए जो मार्ग बताते हैं उसको कहते हैं क्या? सांगिक मार्ग। इसी से आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो क्या है? कर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का ये अंग है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? वो
कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ऐसे कर्म में वो विश्वास करते थे, ये बात ठीक, और अगर ये बात ठीक है तो हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। देखिए, आत्मा के विषय पे बौद्ध धर्म नहीं सहमत है, मतलब आत्मा को स्पष्ट रूप से ये लोग नहीं मानते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जब बात की जाएगी ईश्वर, वहाँ पे भी ये लोग अस्पष्ट हैं, वहाँ ठीक से नहीं मानते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक, निर्वाण प्राप्ति में वो विश्वास करते थे, जीवन का लक्ष्य बताते थे। तो अगर पहला और तीसरा सही है तो ये भी गलत हो गया और ये आपका गलत हो गया। अब या तो चौथा ऑप्शन सही है या चौथा ऑप्शन गलत है। अगर चौथा ऑप्शन सही है ये सही हो जाएगा, अगर चौथा ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। हमने अभी अभी देखा कि ये ईश्वर की सत्ता में स्पष्ट नहीं है, मतलब ना तो ये नकारते हैं और ना ये मानते हैं, तो इसलिए जो आपका चौथा ऑप्शन है ये डाउटफुल हो गया। लेकिन क्योंकि स्पष्ट नकारते भी नहीं है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कर सकते। तो अगर हमको चुनना हो तो हम ऑप्शन ए को चुन सकते हैं। अगर हम ऑप्शन डी को भी चुनते हैं तब भी हमारा आंसर ठीक होगा, क्योंकि दोनों ही जो घटनाएं, आत्मा का विषय और ईश्वर का विषय, इस पे आपका बौद्ध धर्म काफी हद तक मौन है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं इसके विषय। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपके सामने जिसका आंसर निकाल पाना आपके लिए भी कठिन हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आयोग ने इस प्रश्न को नेगलेक्ट कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि इस स्तर के भी प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। अब ये प्रश्न देखिए आप, इसको हमने कई बार किया है, रिपीटेड वे में किया है, और हमने ये देखा था कि किसके कहने पे दिया था। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी किसके, आनंद के कहने प्लस हाय माँ के कहने, इन दोनों के कहने पे स्त्रियों को अनुमति दी थी। कब दी थी? 8वें वर्ष दी थी। और कहाँ पे दी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। हमने डिटेल में देखा था कि बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है। इनमें हमने देखा था विनय पिटक, इनमें हमने देखा था सुत्त पिटक, और इनमें हमने देखा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना कब करी जाती है? बाद में। ये दोनों एक साथ रचित हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सी बौद्ध सभा में या कौन सी बौद्ध संगति में इसकी रचना की गई। तब विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना कब की गई और अभिधम्म पिटक की रचना कौन सी बौद्ध संगति में की गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न पे आइए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? अभी हमने देखा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? अभी देखा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक फिर से वही प्रश्न, बौद्ध धर्म। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। जब हमने वीडियो की थी तो हमने बहुत डिटेल से देखा था। जो आपका विनय पिटक है सबसे पहला, इसमें क्या दिए गए हैं? नियम कानून दिए गए हैं। जो आपका सुत्त पिटक में आपका क्या दिया गया है? सिद्धांत दिए गए हैं, और वो सिद्धांत किससे संबंधित? धार्मिक सिद्धांत है वो। फिर आपका जो अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? दार्शनिक सिद्धांत। इस तरह से जिसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विनय पिटक, क्योंकि नियमों की बात यहाँ की जा रही है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित। देखिए, ये प्रश्न बहुत डीप जाके आपसे पूछा है। दरअसल हम जब अभिधम्म पिटक को देखते हैं तो इसके अंतर्गत हमको 7 ग्रंथ मिलते हैं। 7 ग्रंथ कौन से? पहला धम्म संगड़ी, दूसरा विभंग, तीसरा धातुकथ, चौथा युगल पंचक, 5वां कथावस, छठा यमक और 7वां। ये 7 ग्रंथ हैं कहाँ पे? अभिधम्म पिटक। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डीप जाके पूछा था। सामान्यतः इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन झारखंड पीसीएस ने इस सवाल को पूछा था 2016 में। बहुत ही डीप क्वेश्चन था। आपको इतने डीप क्वेश्चन से घबराना नहीं है अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूरे पेपर में 1-2 आएंगे। बाकी जितने प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान से आएंगे, मतलब जो सामान्य बेसिस पे आएंगे, उनको आपको ज्यादा फोकस में रखना है कि वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का तुक्का के सही होंगे, उससे मेरिट डिसाइड नहीं हो पाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित? अभी हमने देखी वो क्या है? सुत्त पिटक, क्योंकि जो आपके धार्मिक सिद्धांत है वो कहाँ दिए गए? सुत्त पिटक। विनय पिटक में क्या दिए गए हैं? नियम संहिता है ये। अभिधम्म पिटक क्या आपका? दार्शनिक भाग है, और जातक कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं। तो इस तरह से आप रिपीट भी करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, त्रिरत्न क्या है? हमने बात की थी बुद्ध, धम्म और संघ, यही 3 रत्न है या त्रिरत्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो किससे संबंध? अब इस प्रश्न को देखिए, संघ परिनायक, धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा
किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते। ये प्रश्न भी देखिए बहुत डीप जाके आपसे पूछा है। दरअसल जो पवरन नामक समारोह ये होता था जब बौद्ध भिक्षु एकत्र होते थे। कब? वर्षा ऋतु। हमने देखा था कि जब 3 महीने वर्षा के आते थे उस समय बौद्ध भिक्षु एक स्थान पे रुकते थे, और जब वो एक स्थान पे रुकते थे तो यहाँ धर्म चर्चाएं होती थी। इन धर्म चर्चाओं में लक्ष्य तय किए जाते थे कि हम आगे किस तरह से काम करें। इन्हीं के दौरान एक कार्यक्रम होता था जिसे कहेंगे अपराध अपराध स्वीकारोक्ति कार्यक्रम में जो बौद्ध भिक्षु है वो अपने किए गए क्या करते थे? अपराध स्वीकार करते थे। उसी का ये पूरा कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आइए। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? देखिए अशोकाराम जो का विहार है इसका निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहली चीज अशोक ने। और कहाँ करवाया था? पाटलिपुत्र में। और एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो भी यहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आइए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसकी जो ऊंचाई है इस विश्व शांति स्तूप की वो लगभग 400 मीटर की ऊंचाई है, और ये स्थित कहाँ है? आपका राजगीर में। अगले प्रश्न पे आइए। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई। तो दरअसल ये जो प्रतिमा है वो लगभग 7 वर्ष में निर्मित हुई थी, और इसको बनाया किसने था? तो जापान का आपका आइजोकिया संप्रदाय, उस संप्रदाय ने इस मूर्ति का निर्माण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? तो हमने देखा था कि ऋग्वेद में सबसे पहले हमको स्तूप शब्द मिलता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आइए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? अब देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आप सांची स्तूप को देखेंगे आप इसको ये मान बैठेंगे कि ये तो बुद्ध से संबंधित होगा ही होगा। लेकिन जब आप वाक्यों को देखते, सारनाथ यहाँ क्या दिया? ज्ञान दिया। यहाँ क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ क्या हुआ? प्राण त्याग हुआ। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बी। इस तरह से कई बार आपको बचे हुए ऑप्शंस को भी देख लेना चाहिए जो प्रश्न में आए हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट ये मान लिया होता कि सांची में तो होगा ही होगा, और बाकी ऑप्शंस के साथ आप एनालिसिस नहीं करते तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। आप बाकी ऑप्शंस को देखिए। सारनाथ में आपका ज्ञान की वो शिक्षा दे रहे हैं सबसे पहले, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और कुशीनारा में उनका प्राण त्याग हो रहा है। तो आपका ऑप्शन जो बचा ऑप्शन बी सांची इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या? कब कब कौन कौन से स्तूप बनाए गए ये आपको बताना है। अब देखिए एक स्तूप जो आपका हो गया भरहुत, एक स्तूप जो आपका हो गया सांची। इसका निर्माण होता है अशोक के काल में। कई कई जगह को हमको मिलता है कि जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण भी अशोक के काल में हुआ है। जो आपका अमरावती स्तूप इसका निर्माण हुआ है कब? सातवाहन के काल। तो कुल मिला के जो अमरावती स्तूप है ये सबसे बाद में मिला है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में अमरावती स्तूप को अंत में नहीं रखा है। इसलिए जो इस प्रश्न का आंसर है वो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों जो स्तूप है भरहुत, सांची और धमेक ये कहीं न कहीं कनेक्टेड है अशोक के काल से, और एक ही समय काल के लगभग ये स्तूप हैं। लेकिन जो अमरावती स्तूप है ये अंतिम काल का है। अगर किसी में इसको आखिरी में दिया होता कि अमरावती सबसे लास्ट में है तो हम शायद उसको अटेम्प्ट करते, अदरवाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाना काफी कठिन है। अगले प्रश्न पे आइए। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? तो देखिए जब आप ऑप्शंस को देखिए, वेदांत की बात की जाएगी तो वहाँ अनात्मवाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अनात्मवाद का मतलब एक आप लगा सकते हैं कि आत्मा नहीं है जब इस सिद्धांत की बात की जा रही है। ये सिद्धांत हमको कुछ हद तक जैन दर्शन में भी देखने को मिलता है और बौद्ध दर्शन में हमको ये शब्द मिलता है। तो जो ये आपका अनात्मवाद सिद्धांत है ये संबंधित है दरअसल बौद्ध दर्शन से, लेकिन इसका कनेक्शन आपको जैन दर्शन से भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। वेदांत दर्शन से इसका कनेक्शन नहीं होगा और सांख्य दर्शन से भी इसका कनेक्शन नहीं होगा। मुख्यतः ये संबंधित होगा बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। लेकिन अगर दोनों आपको दिए हैं तो आपको टिक करना है किसको? बौद्ध धर्म को, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध धर्म के विषय में अगर हम देखें तो एक सिद्धांत है कौन सा आपका? क्षणिकवाद। और यही जो क्षणिकवाद आपका सिद्धांत है ये कहता है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक। इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शंस को देखें जो जैन धर्म है प्रकृतिवाद का ज्यादा समर्थक, जो आपका वेदांत है ये पारलौकिक शक्तियों की बात करेगा, और जो आपकी गीता है ये भी क्या करेगा? पारलौकिक शक्तियों की बात करेगा। तो जो आपका ऑप्शन बचता है
बौद्ध धर्म, इसी से ये संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, हमने डिटेल में देखा था। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहेंगे। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने, तो ये किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, सर एडवर्ड एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित, तो जो हम इस पुस्तक को देखते हैं द लाइट ऑफ एशिया, तो इसको लिखा किसने है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सर एडवर्ड एर्नाल्ड की ये पुस्तक। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1879 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और दरअसल ये जो आपकी पुस्तक है दलित विस्तार पर आधारित, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है। तो हम देख रहे थे इनके बीच में जो अंतर है वो बुद्ध को रूप में मानने की व्यवस्था है। एक बुद्ध को भगवान मान रहा है या अवतार मानेगा, दूसरा बुद्ध को मनुष्य मानेगा। जो भगवान या अवतार मानेगा, देवी देवता के रूप में मानेगा बुद्ध को, वो पूजा करेगा इनकी। और ये आपका कौन सा है, महायान। जो मनुष्य रूप में बुद्ध को मानेगा कौन सा आपका है, हीनयान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि देवी देवताओं की जो पूजा पद्धति है उसी पे सबसे मूल अंतर है। स्तूप पूजा नहीं है, अगर इस स्तूप पूजा की जगह यहाँ मूर्ति पूजा दिया होता तो ये भी आपका सही आंसर होता। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं जब आपकी होती है कौन चौथी बौद्ध संगति, उस चौथी बौद्ध संगति में हमको संप्रदाय जो मिलते हैं आपका हीनयान और महायान। यहीं पे हमको महायान संप्रदाय के लोग हैं वो बुद्ध को क्या दिखाते हैं, एक देवता के रूप, और उस रूप में उनकी पूजा करने लगे। चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में। तो यही इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी किसकी, हमने देखा था बुद्ध की। अगले प्रश्न पे आइए, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, उसको क्या कहते थे, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई। तो सबसे पहले हमको ये कब मिलती है, कुषाणों के काल। अगले प्रश्न पे आइए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त। इस टॉपिक को जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक करेंगे बहुत डिटेल में, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बुद्ध के साथ जुड़ी हुई शैलियां हैं या बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई शैलियां हैं, जिनमें हम मुख्यतः देखेंगे जो आपकी गांधार शैली, तो उसमें हम इसको और डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ मिली है, किस शैली में मिली। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या, मौर्य शैली में, क्योंकि यहीं पे हमको सबसे पहली बार प्रतिमा मिलती है बुद्ध की। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे, ये किससे संबंधित है, गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, परिव्राजक, श्रमण और उपासक। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका श्रमण है ये किसको कहेंगे, जो आपका भिक्षु है या आपका जो साधु है उसको क्या कहेंगे, श्रमण। ऑप्शन 2 जिसमें है वो आपका गलत हो गया। तो आंसर कौन सा बना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है, ये ध्यान आपको रखना है। तो अशोक का देखिए, अशोक ने तो दिया है। कनिष्क का देखिए, कनिष्क ने भी दिया है। अब आपको डाउट होगा हर्षवर्धन में और पुष्यमित्र तुंग में। तो आप जब देखिए पुष्यमित्र तुंग को, ये कौन है, ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति, यही वो व्यक्ति है जो बौद्ध मत के विस्तार में काम नहीं करता है। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी। महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण है या महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। अब इसमें आंसर देखिए, दोनों ए और आर सही। ये बात ठीक है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वजह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु वहां हुई क्योंकि वो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। इसका कोई कनेक्शन तो है नहीं। जिसमें दिया हो कि ये दोनों सही है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, और सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आइए, लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो लोथल क्या आपका प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये हमने देखा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक, अब हम देखते हैं जो अशोक का सिंह स्तंभ तीर्थ है ये हमको राजगीर में नहीं बल्कि हमको कहाँ मिलता है, सारनाथ। ये आपका गलत हो गया। अगर ये आपका गलत हो गया तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास बचा ऑप्शन 4 देखने को, नालंदा। बौद्ध अधिगम का महान पीठ था क्या, हमको ये मिलता है। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब कुमार गुप्त प्रथम का काल आता है उस समय इसकी स्थापना होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आइए कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैत्रेय आप ध्यान रखिएगा भविष्य की क्या है, बुद्ध है। तो जो आपके पद्म पाणी इन्हीं को कहते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न को देखिए, भावी बुद्ध की बात की जा रही है, तो ये कौन होगा,
मैत्रेय आपके भावी बुद्ध होंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि कहाँ पे स्थित है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि ये कनेक्टेड ज्यादा आपको किससे मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट। जब हम इन चीजों को आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे तब हम इनके आंसर को बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ, कि आपने कल्चर वाला जो पार्ट है उस पार्ट को नहीं पढ़ा है, आपने जो आर्ट वाला पार्ट उस पार्ट को नहीं पढ़ा है। तो जब आप पार्ट को बिना पढ़े इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ के इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तब ये हमको काफी आसान लगे। तो दरअसल ये हमको कहाँ मिलता है, अजंता। अगला प्रश्न देखिए, जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। हमने जब बात की गुजरात की, और गुजरात में जो क्षेत्र है आपका काठियावाड़, इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, वल्लभी विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। हमने देखा था बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, कौन से, एक आपका था नालंदा, एक आपका था वल्लभी और एक आपका क्या था, विक्रमशिला। उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखा था कि इसको कब स्थापित किया गया, गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने इसके विषय में देखा था कि ये आपका कहाँ पे है, बिहार में, और बिहार में भी कहाँ, राजगीर में है। इसका निर्माण कब हुआ है, गुप्त काल में, और उसमें हमको सबसे पहला नाम कौन मिलता है, कुमार गुप्त का हमको नाम मिलता है, कुमार गुप्त। सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म का दर्शन है, इसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध। अब देखिए 2 कथन दिए गए हैं और आपको देखना है कि दोनों कथन ठीक हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये कथन है और ये इसका कारण दिया गया है। आपको चेक करना है कि दोनों पहले ठीक है कि नहीं है, और अगर ठीक है तो क्या दोनों में संबंध है कि नहीं है। हम देख रहे थे कि जो आपका नालंदा महाविहार है इसकी स्थापना कब हो रही है, 5वीं सेंचुरी में, और कौन कर रहा है, कुमार गुप्त। लेकिन जब बाद में स्थापना हो जाती है विक्रमशिला, तो संबंधित था ज्यादा किससे, तंत्रवाद। और जब इसकी स्थापना हो जाती है तो लोग ज्यादा धन किसको देते हैं, विक्रमशिला। इसी के कारण जो आपका नालंदा महाविहार है उसको धन मिलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही इसके पतन का कारण बनता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया कि दोनों चीजें ठीक हैं, ए और बी दोनों ठीक है, और जो आर है इसको धन मिलना कम हो गया, यही इसके पतन का कारण बना। इसकी सही व्याख्या ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो अगर हम देखें तो ये महावीर का जन्म स्थान तो कतई नहीं है, ह्वेनसांग का स्मारक यहाँ भी नहीं, इस संग्रहालय के रूप में भी नहीं है। दरअसल ये पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान। ऑप्शन देखते हैं कि तप और भोग की अति का परिहार करना मतलब त्याग करना। अब ये जो तप वाली बात, इसकी अति का परिहार करना नहीं कहते हैं, इसको मानते हैं। भोग की अति का परिहार ये कहते हैं, और तप की अति का ये परिहार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात जैन धर्म की भी की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन आप गलत हो गया, और अगर ये गलत हो गया तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। सही आंसर कौन सा बना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर बना। अब देखिए दूसरा क्या है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये ठीक बात। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये बात भी ठीक। अहिंसा का ये समर्थन कर रहे थे, ये बात भी ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर से ऐसा ही प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान, और फिर से कुछ उसी प्रकार का ऑप्शन, तप और भोग की अति का परिहार की बात की जा रही है। तो ये गलत और ये सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आइए, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आप देखेंगे कि अहिंसा की बात दोनों करेंगे, जैन धर्म थोड़ा ज्यादा टाइट होगा इस बारे में अहिंसा के विषय पे, और बौद्ध धर्म में भी अहिंसा की बात की जाएगी। वेदों के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है दोनों में। ये भी आपका रीति रिवाजों की अस्वीकृति करते हैं, ये भी ठीक है। पुरानी परंपराओं को ये लोग नहीं मानते, लेकिन जो आत्म दमन का सिद्ध, इसकी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि जब आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो वो बात करेगा किसकी, मध्य मार्ग की बात करेगा। इस तरह से ऑप्शन सी आपका गलत है, लेकिन यहाँ पूछा कि कौन सा समान नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए पुटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। उसको देखिए, सबसे पहली बात करेगा कि दुख देखो है, जिसमें ए दिया हो सबसे पहले, फिर ये कहेगा कि दुख का कारण है, पहले ए और फिर बी। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब दुख निरोध का मार्ग कौन सा, अष्टांगिक मार्ग, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, अंत में हो जाएगा, तो सी इसके अंत में। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष
दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ। अब आप मध्यम मार्ग को देखिए, ये बात किसकी है? बौद्ध धर्म की। तो ये आपका गलत होगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इनमें विवाद देखने को मिलता है दोनों धर्मों। ये भी गलत हो गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, इनमें भी विवाद। लेकिन जिस बात को ये मानते हैं कि कर्म और कर्म के प्रभाव से क्या होता है, पुनर्जन्म ये होता है, इस सिद्धांत को ये लोग दोनों लोग मानते हैं। हालांकि जो आत्मा का अस्तित्व है उस पे विवाद, जो ईश्वर का अस्तित्व है उस पे विवाद, लेकिन कर्म तथा उसके हिसाब से पुनर्जन्म, इन पे इन दोनों का विश्वास है। तो आपका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार की पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया कि अभी हमने पीछे देखा तो जिसमें दिया हो कि ए गलत, ए और आर दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ये सही है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर कौन हो गया? ये गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती, कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो आपको सही कथन इसमें से ढूंढना है। तो अगर हम देखें जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, जो आपकी जाति व्यवस्था है, इसको पूरी तरह से बौद्ध धर्म ने अस्वीकार नहीं किया, इसलिए आपका ये ऑप्शन ठीक हो गया। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनो। दरअसल इनके उदय के पीछे कारण ही मुख्यतः यही, इसके विरोध में ये लोग उदित हुए हैं मुख्य रूप से। तो ये भी सही हो गया। कुछ एक शिल्पों को इन्होंने निम्न माना है, तो ये कथन भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित, ये हमने बहुत डिटेल से देखा। धर्म की सादगी की बात, उसके साथ साथ जो हम एक कारण देख रहे थे, स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो 1 और 4 जिसमें हो वो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न पे आइए। मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार समझने आने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। अब इसमें अगर आपको याद हो कुमारगुप्त, ये तो समर्थक, अगर ये समर्थक है तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो। फिर कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही हो गया। यही हम देख रहे थे जब आपका महायान आ रहा। तो ये महायान बुद्ध को जब अवतार दिखाता है, इसी का विस्तार हमको आगे देखने को मिलता है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगेगा। अब यहाँ देखिए, चैत्य तथा विहार में अंतर आपसे पूछा है। कह रहा है कि विहार पूजा स्थल, चैत्य पूजा स्थल, दोनों में कोई अंतर नहीं। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि विहार आपका क्या था? निवास स्थान था, और मुख्यतः यहाँ कब लोग रहते थे? वर्षा ऋतु के समय। तो ये आपका ठीक हो गया। और चैत्य क्या था? पूजा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न में देखिए कि चैत्य और विहार में फिर से आपसे अंतर पूछा है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। विहार क्या है? निवास स्थान। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अंतिम प्रश्न आप देखिए कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो जब हम देखेंगे बौद्ध धर्म को, हमको तंत्र यानी जो इसका तंत्रवाद, वो बाद में सबसे प्रभावी दिखेगा। इसलिए तंत्रयान ही इसकी सबसे प्रभावशाली भूमिका में दिखता है जब ये अपने बाद के समय में आता है। यहाँ बात की जा रही है सुल्तानी युग की, अर्थात मध्यकाल की यहाँ बात की जा रही है। उस समय तंत्रयान ही हमको सबसे प्रभावी रूप में मिलता है। तो इस वाले वीडियो में लगभग हमने 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इनमें से कई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे। पिछले वीडियो के कंपैरिजन में ये पूरा का पूरा वीडियो अब टफ लगा होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। प्लस इनके क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि जो आपका कल्चर वाला पार्ट वो भी काफी जुड़ा हुआ था, उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इसलिए भी आपको ये टफ लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक रिवीजन के तौर पे या फर्स्ट स्टडी के तौर पे भी देखते हैं, तब भी बहुत सारे जो टॉपिक है या बहुत सारे जो डाउट यहाँ पे बिल्कुल सटीक लाइन आपसे खींच के आपसे पूछ रहा है कि इस बार या इस बार, इस तरह से आपसे पूछ रहा है भाई ये मानता है कि नहीं मानता, आप ये बताइए। तो आपको अंतर बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।